एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आज का जो ये वीडियो है इट वुड बी द फिफ्थ लेक्चर ऑफ CEE मैथमेटिक्स PYQ सीरीज़। तो हमारा पहला सवाल है इंटीग्रेशन cos x प्लस एक्स साइन एक्स होल डिवाइडेड बाय x इंटू एक्स प्लस कॉस एक्स dx। ये CEE 22 का सवाल है। आप वीडियो को पॉज करें एंड ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चन। इसका आंसर जो है, सबसे पहले आप अगर ऑप्शंस को ध्यान में देखें तो ये जो फर्स्ट A एंड C दिस टू आर सेम सिमिलर है, मगर यहाँ पर आपको मोड देखने को मिला और यहाँ पर मोड नहीं है। सिमिलरली ऑप्शन बी और ऑप्शन सी में एक में मोड है और एक में मोड नहीं है। तो सिंपली अगर आप कॉमन सेंस लगाएं तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx ये क्या होता है, ln ऑफ मोड x होता है। इट इज़ नॉट ln ऑफ x। इस कॉमन सेंस से इसका जो सल्यूशन होगा उसमें सिंपल इक्वेशंस नहीं होंगे या फिर सिंपल अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस नहीं होंगे, वहाँ पर आपको मोड देखने को मिलेगी। तो ये दोनों तो रिजेक्ट हो गई बाय एलिमिनेशन मेथड, ये और ये। तो ए एंड डी इन दोनों में से कोई एक आंसर होगा। उसके बाद ऑप्शन ए में जो है वहाँ पर लिखा है लॉग ऑफ मॉड एक्स इंटू एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस सी, यानी कि लॉग ऑफ दिस डिनोमिनेटर। ये कब होगा, जब डिनोमिनेटर में जो एक्सप्रेशन है उसका डिफरेंशिएशन वो आपको न्यूमरेटर में देखने को मिलेगा। तो आप चेक करें कि इसका डिफरेंशिएशन cos x प्लस एक्स साइन एक्स है कि नहीं। अगर है तो ए वुड बी द करेक्ट आंसर, अगर नहीं है तो डी वुड बी द करेक्ट आंसर। तो आप सिंपली यहाँ देख सकते हैं एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा 2x। 2x ऊपर कहीं है क्या, ऊपर नहीं है। तो सिंपली इसका आंसर जो होगा वो होगा डी। ये हो गया बाय एलिमिनेशन मेथड। अब चलते हैं इसके एक्चुअल सोल्यूशन की तरफ। अगर आप स्टक हो जाते हैं, सोल्यूशन आपको नहीं मिलता है, तो ट्राई करें इसको सिंप्लीफाई करने की। नीचे जो एक्सप्रेशन दी गई है उसको आप ऊपर फॉर्म करें और ट्राई टू मिनिमाइज एंड मेक द एक्सप्रेशन सिंपलर एंड ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चन। तो चलते हैं इसके फुल सोल्यूशन की तरफ। तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करें तो हम न्यूमरेटर को अगर हम स्प्लिट करें इन टर्म्स ऑफ डिनोमिनेटर, एक्स प्लस कॉस एक्स हम यहाँ से निकालते हैं। तो सिंपली मैं लिख देता हूँ एक्स प्लस कॉस एक्स, उसके बाद जो है जो भी एक्स्ट्रा टर्म्स आए हैं उनको माइनस कर देता हूँ। यहाँ पर एक्स था क्या, एक्स नहीं था, मैंने एक्स्ट्रा एक एक्स लिया है तो मैं कर दूंगा माइनस ऑफ एक्स। छूट क्या गया, एक्स माइनस एक्स कट गया, एक कॉस एक्स मैंने ले लिया है, cos x फ्रॉम द न्यूमरेटर आई हैव टेकन, और छूट क्या गया प्लस एक्स इंटू साइन एक्स। तो मैं इसको लिख लेता हूँ प्लस एक्स इंटू साइन ऑफ एक्स। इसको सिंप्लीफाई करके लिखें तो क्या होगा एक्स प्लस कॉस एक्स माइनस एक्स, अगर हम कॉमन ले लें तो क्या बनेगा 1 माइनस साइन ऑफ एक्स। ठीक है, तो उसके बाद जो है हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये टोटल इंटीग्रेशन क्या होगा, इट वुड बी इंटीग्रेशन ऑफ, ऊपर क्या मिला एक्स प्लस कॉस एक्स माइनस एक्स टाइम्स 1 माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाय एक्स इंटू एक्स प्लस कॉस एक्स। तो इसको आप सॉल्व करें तो आपको क्या मिलेगा, सबसे पहले डी एक्स, इसके बाद जो है डी एक्स आएगा, एक्स प्लस कॉस एक्स बाई दिस इट वुड बी नथिंग बट 1 बाई एक्स इंटू डी एक्स। मैं डायरेक्टली यहाँ पर स्प्लिट करता हूँ, माइनस इंटीग्रेशन एक्स इंटू 1 माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाई दिस टर्म, क्या होगा एक्स एक्स कटेगा, ऊपर आ जाएगा 1 माइनस साइन एक्स और नीचे आ जाएगा एक्स प्लस कॉस एक्स। उसके बाद ये जो है डी एक्स है। इंटीग्रेशन 1 बाई एक्स डी एक्स ये क्या होता है, ये होता है ln ऑफ एक्स। तो ये बन जाएगा हमारे पास ln ऑफ एक्स। और ये जो है यहाँ पे अगर नीचे का डिफरेंशिएशन अगर ऊपर बनता है तो इसका आंसर जो आएगा वो बनेगा ln ऑफ एक्स प्लस कॉस एक्स। तो अब चेक करो, एक्स का डिफरेंशिएशन है 1, उसके बाद जो है cos x का डिफरेंशिएशन माइनस ऑफ साइन x, यानी कि नीचे वाला का डिफरेंशिएशन बन रहा है ऊपर में। तो इसका आंसर क्या होगा,
इसका आंसर होगा सेपरेटली ln ऑफ मॉड x प्लस कॉस एक्स। ठीक है, तो मुझे यहाँ पर क्या मिला, मुझे मिला ln ऑफ x माइनस ऑफ ln ऑफ x प्लस कॉस एक्स। तो उसके बाद एक कांस्टेंट जो आता है c, क्योंकि इट इज़ इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, तो यहाँ पर एक कांस्टेंट c आएगा। तो आपको एक प्रॉपर्टी याद ही होगी, ln ऑफ x माइनस ऑफ ln ऑफ y। ये क्या होता है, ln ऑफ x डिवाइडेड बाय y। वहीं अगर ये प्लस होता तो यहाँ पर एक्स वाई आ जाता। ये सिंपल प्रॉपर्टीज़ ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन आपको आनी चाहिए। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, यहाँ से मिलेगा ln ऑफ, सॉरी यहाँ पर मॉड था, मॉड एक्स, और ये ठीक है ln ऑफ मॉड एक्स डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस सी। इसको हम डायरेक्टली होल मॉड ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस सी लिख सकते हैं। सो इट वुड बी द करेक्ट आंसर। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल है हमारे पास, इफ़ ए इज़ ए 4x4 मैट्रिक्स विच इज़ नॉन सिंगुलर एंड A ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू A ट्रांसपोज A एंड B इज इक्वल्स टू A इनवर्स A ट्रांसपोज, देन B ट्रांसपोज वुड बी इक्वल्स टू, ऑप्शन से आपके पास आइडेंटिटी प्लस बी आइडेंटिटी मैट्रिक्स, सी बी इनवर्स एंड डी इज बी इनवर्स का ट्रांसपोज। तो पॉज करें एंड ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चन। वेल, इसका आंसर जो है बी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो चलते हैं इसके फुल सोल्यूशन की तरफ। सबसे पहले जो कंडीशंस हमको गिवन है वो हम लिख लेते हैं। दिया गया था ए इज ए 4x4 मैट्रिक्स, यानी कि ए जो है इट वुड बी स्क्वायर मैट्रिक्स, और इसके साथ दी गई थी ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज इंटू ए, और एक बात दी गई थी बी इज इक्वल्स टू ए इनवर्स टाइम्स ए ट्रांसपोज, और आपको पूछी गई थी बी ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू क्या। तो इसके बाद जो है आप यहाँ से निकालें, बी तो आपको मालूम है, आप पहले बी ट्रांसपोज निकालने की कोशिश करें। बी ट्रांसपोज वुड बी इक्वल्स टू बी, यानी कि ए इनवर्स इंटू ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। आप इसका ट्रांसपोज लेंगे तो ये अंडर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, और जो एंड में है वो पहले आएगा और जो पहले है वो बाद में आएगा। प्रॉपर्टी आप यहाँ पर लिख लें, एक्स वाई का ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू y transpose into x transpose, where x and y are square matrices। तो यहाँ पर क्या होगा, a ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, उसके बाद जो है पहले क्या था a इनवर्स, तो इसका ट्रांसपोज आएगा a इनवर्स का ट्रांसपोज। दिस इम्प्लाइज b ट्रांसपोज वुड बी इक्वल्स टू a ट्रांसपोज का ट्रांसपोज वुड बी सिंपली a इंटू a इनवर्स का ट्रांसपोज। यहाँ पर ये लिख लें एक्स ट्रांसपोज का ट्रांसपोज वुड बी इक्वल्स टू एक्स, वेयर एक्स इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स। तो यहाँ से आप निकाले बी ट्रांसपोज क्या होगा, बी ट्रांसपोज वुड नथिंग बट, बी क्या है हमारे पास ए इनवर्स इंटू ए ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज क्या निकला, ए इंटू ए इनवर्स का ट्रांसपोज। अब हमको क्वेश्चन में गिवन था ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज इंटू ए, तो मैं ए ट्रांसपोज इंटू ए को स्प्लिट इनके डिजिट्स को इंटरचेंज कर सकता हूँ, इनके प्लेसेस को, आई एम सॉरी। तो ए इनवर्स इंटू ए ट्रांसपोज को वहाँ लेके जाता हूँ, ए ट्रांसपोज इंटू ए इनवर्स का ट्रांसपोज। तो ए इनवर्स इंटू ए, कोई भी मैट्रिक्स और उसका इन्वर्स, ये दोनों का प्रोडक्ट क्या होता है, इट विल बी नथिंग बट आइडेंटिटी मैट्रिक्स इंटू, इसको ध्यान से देखो, जो मैंने प्रॉपर्टी बताया एक्स वाई ट्रांसपोज इक्वल्स टू वाई ट्रांसपोज इंटू एक्स ट्रांसपोज, तो वाई को मान लो कि ए ट्रांसपोज है
और x मान लो a इन्वर्स, y मान लो a है और x मान लो a इन्वर्स है, तो y का ट्रांसपोज यानी कि a का ट्रांसपोज लिखा है, x का ट्रांसपोज यानी कि a इन्वर्स का ट्रांसपोज लिखा है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, एक्स वाई का ट्रांसपोज यानी कि a इन्वर्स इंटू a का होल ट्रांसपोज, क्या होगा a इन्वर्स इंटू a का होल ट्रांसपोज। और ये भी वही, कोई भी मैट्रिक्स का इन्वर्स इंटू द मैट्रिक्स इटसेल्फ, इट वुड बी नथिंग बट आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और इसका जो ट्रांसपोज था, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज इज नथिंग बट द आइडेंटिटी मैट्रिक्स इटसेल्फ। ये जो बॉक्स में मैंने बताया ये सब प्रॉपर्टीज़ हैं, आप इसको ध्यान में रखें अगर आपको ये मालूम नहीं थी। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स वुड नथिंग बट द आइडेंटिटी मैट्रिक्स इटसेल्फ, सो इट वुड बी द करेक्ट आंसर। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल है हमारे पास 0 to 2 पाई इंटीग्रेशन मॉड साइन एक्स माइनस मॉड 1/2 साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू व्हाट। ऑप्शन है आपके पास n 2n माइनस 2n 0। तो पॉज करें एंड ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चन। वेल जो है बहुत सारे स्टूडेंट्स एग्ज़ाम में क्या करते हैं, वो लोग तुक्का स्ट्रैटेजी यूज़ करते हैं। वो लोग देखते हैं n 0 2n माइनस 2n, इसमें 2n और 2n ये दोनों सिमिलर लग रहा है, ये दोनों में से ही कोई आंसर होगा। तो वो लोग पता नहीं क्या दिमाग लगाते हैं और देखते हैं कि प्लस ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा, माइनस ज़्यादा अच्छा लग रहा है, तो वो इसको टिक करके आ जाएंगे और उनका हो जाएगा नेगेटिव। तो आप बिल्कुल भी तुक्का स्ट्रैटेजी जो है उसको एग्ज़ाम में बिल्कुल भी यूज़ ना करें। आप परफेक्शन से जो है जितने क्वेश्चंस आपको आते हैं आप उनको ट्राई करें, और जो जो डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस है मगर आपको उसका प्रोसेस मालूम है, आप उसको राउंड करके एंड के लिए छोड़ दें और एंड में जो है उसको सॉल्व करें। तो इससे क्या होगा, इससे आपकी स्कोर जो है वो मैक्सिमाइज हो पाएगी, ना कि तुक्का स्ट्रैटेजी और बाकी सब चीज़ें जो हैं आप उन सब को ट्राई ना करें। इन चीज़ों को ट्राई करें तो आप इसका ज़्यादा बेनिफिट निकाल सकते हैं। वेल इसका आंसर जो है हमारे पास ये होगा बी 2n। तो चलते हैं इसके फुल सॉल्यूशन की तरफ। सबसे पहली बात, साइन एक्स जो है वो होता है एक पीरियोडिक फंक्शन, मतलब उसका ग्राफ जो है वो आफ्टर सर्टेन इंटरवल वो रिपीट करता है। तो इसका पीरियड क्या होता है, साइन एक्स का पीरियड जो होता है वो पाई होता है ऑफ व्हाट, ऑफ साइन एक्स। कैसे, आप जब इसका ग्राफ बनाते हैं तो कुछ इस तरह बनाते हैं ना, ऐसे करके। तो ये जो पॉइंट होता है ये होता है पाई, नहीं, ये जो पॉइंट होता है ये होता है आपके पास पाई, और ये जब इसको टच करेगा तो ये होता है 2 पाई। तो साइन एक्स का जो पीरियड होता है, यहाँ पर मैंने मॉड वगैरह कुछ नहीं लगाया, सिंपली साइन एक्स, तो इसका जो पीरियड होगा वो होगा 2 पाई, क्योंकि ये जो ग्राफ है ये टोटल रिपीट करता है। जैसे आप इसको पीछे बनाएं तो ऐसे करके होगा, तो ये जो है ये टोटल है 2 पाई इंटरवल, ये जो पीरियड है दिस ग्राफ इज रिपीटिंग इटसेल्फ आफ्टर एन इंटरवल ऑफ 2 पाई, तो इसका पीरियड जो होगा वो होगा 2 पाई। वहीं अगर मैं इसका मॉड ले लेता हूँ, तो मॉड लेने का मतलब क्या हुआ कि मैंने पॉजिटिव कर दिया, तो ये जो ग्राफ ऊपर था वो तो ऊपर ही रहेगा, और नीचे जो है नेगेटिव है, तो नेगेटिव ऑफ साइन एक्स इसको मॉड में रख दिया तो ये क्या बन जाएगा, पॉजिटिव ऑफ साइन एक्स। तो अल्टीमेटली जो है ऐसा बन जाएगा, तो ग्राफ आपका कुछ ऐसा दिखेगा, ऐसा। और ये जो है ये इसी को कॉरेस्पॉन्ड करेगा, ये जो है पाई था, तो यहाँ पर जो है यहाँ पर पीरियड बन जाएगा पाई, पीरियड बन जाएगा पाई किसका, ऑफ मॉड ऑफ साइन एक्स, सिंपल साइन एक्स का नहीं, मॉड ऑफ साइन एक्स, क्योंकि क्वेश्चन में जो है आपको मॉड ऑफ साइन एक्स दिया गया था। तो अगर मैं एक सिंपल डायग्राम बनाऊं तो सिंपली इसका पीरियड जो है वो होगा पाई ऑफ व्हाट, ऑफ मॉड ऑफ साइन एक्स, सॉरी इट इज मॉड ऑफ साइन एक्स, इसका पीरियड जो है वो होता है पाई। इसके बाद जो है आपको एक प्रॉपर्टी आनी चाहिए, इन केस ऑफ पीरियोडिक फंक्शन सपोज 0 to n टाइम्स ऑफ टी, ये टी क्या है, टी इज़ नथिंग बट पीरियड ऑफ सर्टन, कोई एक्सप्रेशन है, कोई पीरियडिक फंक्शन है पर्टिकुलरली,
तो इसको आप नेक्स्ट स्टेप में आप कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। ये जो n है ये आगे आ जाएगा और ये आगे मतलब कि इन मल्टीप्लिकेशन विद दिस होल इंटीग्रेशन, और ये बन जाएगा 0 to t, और ये जो पीरियोडिक फंक्शन था या फिर जो एक्सप्रेशन था वो आज इट इज़ रह जाएगा। तो इसको भी अगर आप ध्यान में रखें तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, आप इसको लिख सकते हैं, यहाँ पर आप ध्यान से देखिए 2n पाई है और मॉड ऑफ साइन एक्स का पीरियड क्या है पाई, तो हम इसको 0 to पाई लिख सकते हैं, 0 to पाई। तो बच क्या गया, हमारे पास बच गया 2n 0 to पाई। बाकी सब जो था मॉड ऑफ साइन एक्स माइनस हाफ टाइम साइन एक्स का मॉड होल dx। अब इसके नेक्स्ट स्टेप में देखें, यहाँ पर इंटरवल क्या है, इंटरवल है 0 to पाई। अब देखें ये 0 है और ये पॉइंट जो है ये पाई है। 0 to पाई में साइन क्या है, मॉड साइन, ये तो पॉजिटिव है ना टोटल, तो अगर हम यहाँ से मॉड हटाएं तो ये सिंपली क्या बन जाएगा, ये सिंपली बन जाएगा साइन एक्स, और यह इसका भी मॉड हटाएं तो ये सिंपली बन जाएगा 1/2 साइन एक्स, और साइन एक्स माइनस 1/2 साइन एक्स क्या बनेगा, ये टोटल बनेगा 1/2 ऑफ साइन एक्स। तो हमारे पास बच क्या गया 2n इंटू इंटीग्रेशन 0 to पाई 1/2 साइन एक्स dx। अब तो ये इजी बन गया। तो हमारे पास क्या मिला, हमको मिला 2n इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to पाई 1/2 ऑफ साइन एक्स dx। ये तो बहुत ही ज़्यादा इजी इंटीग्रेशन है। 2n को एज इट इज़ रखें, यहाँ से 1/2 को बाहर लेके आए आउट ऑफ दिस इंटीग्रेशन, ये बनेगा 0 to पाई साइन एक्स dx। यहाँ पर आपको ये तो बहुत ही ज़्यादा बेसिक फार्मूला है कि इंटीग्रेशन साइन एक्स dx क्या होता है, ये होता है माइनस ऑफ कॉस एक्स। यहाँ पर कंफ्यूज मत होना, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स, लेकिन साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस ऑफ कॉस एक्स। ठीक है, तो आप यहाँ से 2 तो कटा, तो n टाइम्स साइन एक्स का क्या था माइनस ऑफ कॉस एक्स, और इंटरवल क्या है 0 to पाई। इस माइनस को अगर मैं बाहर लेके आऊँ तो माइनस ऑफ n इंटू कॉस एक्स का इंटरवल 0 to पाई। अब इसको सॉल्व करते हैं, कॉस एक्स का इंटरवल 0 to पाई, कॉस ऑफ अपर लिमिट यानी कॉस ऑफ पाई। कॉस ऑफ पाई क्या होता है -1 माइनस कॉस ऑफ लोअर लिमिट यानी कि कॉस ऑफ जीरो। कॉस ऑफ जीरो इज़ व्हाट, कॉस ऑफ जीरो इज़ 1। तो ये टोटल क्या बन गया आपके पास, ये बन गया -2 इंटू व्हाट -n, ये टोटल क्या बन गया 2n। ये जो है इट वुड बी द करेक्ट आंसर। तो यही था आज के इस वीडियो में, और आज के इस वीडियो में हमने 3 क्वेश्चन सॉल्व किए जो कि CEE 2022 में पूछे गए थे ऑफ द मैथमेटिक्स सेक्शन। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी सभी जो क्वेश्चंस बच गए हैं उन सभी को कंप्लीट करेंगे और ख़त्म करेंगे हमारे CEE मैथमेटिक्स PYQ सीरीज़ को ऑफ 2022 इटसेल्फ। उसके बाद जो है बाकी जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होंगे यानी अपार्ट फ्रॉम 2022 उनकी सीरीज़ हम जो है स्टार्ट करेंगे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर।